अस्सलाम स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको जो है थोड़ी सी मैं बता देती हूँ कि आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है जो याद रखने हैं। आयोटा जो है वो किसके इक्वल होता है? -√1 के इक्वल होता है, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा? -1 के। ये दो चीज़ें आपने जो है वो याद करनी है, इसी से आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व होगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2.5 का, उसको मैं आपको कहा गया एवेल्यूएट, ठीक है। मतलब आपको जो है ये आपको पार्ट दिए गए, ठीक है, और आपको इसको एवेल्यूएट करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मतलब आयोटा की फॉर्म को आपको इसमें ख़त्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया? आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो आयोटा का स्क्वायर जो है सिंपली आप लिख दें कि आयोटा का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो क्या है? आयोटा की पावर 50, ठीक है। ये आयोटा की पावर 50 को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर की पावर 25, क्योंकि हमारे पास क्या, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन क्या बनना है? 50 बनना है, ठीक है। हमने ये इस तरीके से क्यों लिखा? क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पता है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1 है, और पावर जो है वो क्या आ जाएगी? 25। अब आपने इस पावर को देखना है तो आप ये देखें कि ये पावर क्या है? ऑड है। अगर ये पावर ऑड होगी तो ये नेगेटिव का जो साइन है ये साथ आएगा, ठीक है। पावर ऑड है तो नेगेटिव का साइन जो है वो साथ आएगा, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल हो गया? -1 के। इसी तरीके से आप नेक्स्ट पार्ट देखें तो क्या है? आयोटा का 12, ठीक है। आयोटा की 12 को आप क्या लिख रहे हैं? आयोटा का स्क्वायर और पावर ऊपर क्या आ जाएगी? 6, ठीक है। 2 6 का क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। पावर क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब पावर देखें आप क्या इवन है? अगर इवन है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा, ठीक है। आपने पावर देखनी है, अगर ऑड है जिस तरह ऊपर क्वेश्चन में ऑड थी तो क्या आ गया था? नेगेटिव का साइन साथ आएगा। लेकिन अगर पावर इवन है तो वो क्या हो जाएगा? आपके पास +1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्या है? माइनस आयोटा की पावर 5। अब यहाँ पे देखिए आप क्या है? पावर जो है वो ऑड है तो मतलब नेगेटिव का साइन जो है वो साथ आएगा, ठीक है। तो ये माइनस क्या बन जाएगा? आयोटा की पावर जो है वो 5 बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको 2 की पावर में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? एक ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करें? आयोटा को जो है वो आप ब्रेक कर दें। कैसे ब्रेक करेंगे? ये देखें, आयोटा की 4 और आयोटा, ठीक है, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है। पावर जब ऐड अप होंगी 4 + 1 तो अगेन हमारे पास 5 बन जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आयोटा 4 को अगेन हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डॉट आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है? -1 के, और ये हमारे पास स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो पावर हमारे पास इवन है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। डॉट आयोटा इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा के जो है वो इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखें, आयोटा की पावर 27, ठीक है। आयोटा की पावर 27 को हम नहीं लिख सकते स्क्वायर की फॉर्म में क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखें तो ये पावर क्या है? ऑड है, ठीक है। तो इसको इवन में पहले लेके आते हैं। तो इवन में लाने के लिए क्या करते हैं जी? 26 डॉट आयोटा लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम है। पावर ऐड अप होके दोबारा वही चीज़ जो है वो बनेगी। अब आयोटा 26 को अगर हमने जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी? 13 और डॉट आ जाएगा आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। पावर हमारे पास आ गई 13, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो पावर क्या है? ऑड है तो मतलब साइन हमारा जो है वो चेंज नहीं होगा, माइनस ही आ जाएगा। -1 डॉट आयोटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जो कि राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको नंबर्स दिए कि आपने उनका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। कॉन्जुगेट अब मैं आपको पहले थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। लेट A + B आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास जो आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होगी या जो नंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी बोलेंगे, ठीक है। और जो आयोटा के बगैर हमारे पास नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा? रियल कहलाएगा, ठीक है। और कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या है कि जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसकी आपने क्या कर देना है? साइन चेंज कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? जो आयोटा के साथ जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। आयोटा के साथ हमारा जो आ रहा है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने इसके साइन क्या कर देना है? चेंज कर देना है। प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? -3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में देखें तो 5 आयोटा ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे जो साइन माइनस है इसको आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लें तो इमेजिनरी पार्ट हमारा कौन सा है, 4 आयोटा, तो अब आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या करना है, चेंज करना है, तो आपके पास जो है वो कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ हमारे पास माइनस आयोटा, इसका आप साइन चेंज कर देंगे तो ये आपके पास जो है वो कॉन्जुगेट आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे एयोटा है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एयोटा एंड -3, तो ये आपके पास कॉन्जुगेट आ गया एयोटा -3 का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। नंबर 3 है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बताने हैं। ठीक हो गया, तो अभी मैंने आपको बताया कि रियल क्या होंगे, कि जो आपके पास आयोटा के साथ जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, इमेजिनरी होगी, और दूसरा जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए आयोटा के साथ यहाँ कुछ नहीं है, मीन हमारे पास क्या है 1, तो 1 आपका क्या आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। आयोटा के बगैर आपके पास क्या नंबर है 1, तो वो आपका रियल में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी आपने रियल और इमेजिनरी बताना है। ठीक है, तो आयोटा के साथ जो हमारे पास नंबर है वो 2, वो हमारे पास इमेजिनरी होगा। आयोटा के बगैर हमारे पास नंबर है -1, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल हो जाएगा। नेक्स्ट में भी आपने रियल एंड इमेजिनरी बताना है। ठीक है, तो रियल देखिए हमारे पास आयोटा के साथ जो है वो हमारा क्या आ रहा है, -3, वो हमारा इमेजिनरी हो गया, और आयोटा के बगैर जो है वो नंबर है 2, जो कि हमारा रियल है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग रियल और इमेजिनरी बताएंगे। ठीक है, तो आयोटा के साथ हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, -2, तो ये हमारे पास इमेजिनरी है, और आयोटा के बगैर नंबर क्या आ रहा है, -2, ये आपके पास आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब नेक्स्ट में हम रियल बताते हैं और इमेजिनरी। तो आप देखें कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया गया, रियल दिया ही नहीं, तो रियल का क्या आ जाएगा, रियल 0 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इमेजिनरी आयोटा के साथ क्या है, -3 है, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट जो है वो आ गया। इसी तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने इमेजिनरी एंड रियल बताना है। ठीक है, तो इमेजिनरी आप देखें कि जो आयोटा के साथ दिया गया आपको वो क्या है, 0, तो इमेजिनरी आपके पास क्या हो जाएगा, 0, और जो रियल है बगैर आयोटा के, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होगा, जिसमें हमने बताया कि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या होगा। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमें क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 -3 आयोटा। आपने जो है वो x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्या इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल टू 4 -3 आयोटा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ। ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म में, ये आपके 1 को मैं इसके साथ लिख रही हूँ और आयोटा y को मैं थोड़ा साइड पे कर रही हूँ। लाइक मैंने जो आयोटा वाली वैल्यू थी वो एक साइड पे कर दी, और जो बगैर आयोटा वाली थी उनको मैंने एक साथ जो है वो राइट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा है कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है, तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन से जो है वो इनको सॉल्व करते हैं। क्या है, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से जो है वो कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें हमारे पास आयोटा नहीं आ रहा, और यहाँ पे ये भी क्या है, रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें भी आयोटा नहीं आ रहा। तो रियल को रियल के साथ आप कंपेयर करें तो x प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। आप इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ जो है वो कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या, आयोटा y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -3 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। ओके, +4 है, सॉरी +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या कि ये देखें, आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, -3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो कंपैरिजन किया, किसका, कंपैरिजन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का हमने कंपैरिजन करके जो है वो वैल्यू निकाली, x की जो है वो 3 आ गई और y की जो है वो -3 आ गई। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 2.5 है वो कंप्लीट हो गई है। किसी किस्म की क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोग को जो है वो मिल सके। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।